वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। वरुथिनी शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा देने वाली, अर्थात ये एकादशी हमें पापों से सुरक्षा प्रदान करती है और भविष्य को शुभ बनाती है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और विशेष रूप से उनके वामन अवतार की पूजा इस दिन की जाती है। ये एकादशी न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। वरुथिनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। वन, सभी एकादशियों में श्रेष्ठ। यह एकादशी उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में दुख, दोष या पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। वरुथिनी एकादशी का व्रत इन 4 पुरुषार्थों को साधने में सहायक होता है। वामन अवतार की पूजा। भगवान विष्णु के वामन रूप में ब्रह्मांड के रक्षण हेतु किए गए प्रयासों का स्मरण कर इस दिन भक्तगण उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं। व्रत और पूजा। पूर्व संकल्प लें। एक दिन पहले दशमी तिथि से ही सात्विक आहार लें और मन में व्रत का संकल्प लें। प्रातःकाल स्नान। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें। विशेषकर पवित्र नदी या घर पर गंगाजल से स्नान करना शुभ माना जाता है। व्रत का संकल्प और पूजा। घर के मंदिर में दीप जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत या गंगाजल से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र, तुलसी दल, फल, पुष्प आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 20 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ या नारायण कवच का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जय। भोग अर्पण। भगवान को फलाहार का भोग अर्पित करें और दिन भर उपवास रखें। यदि शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो फलाहार कर सकते हैं। रात्रि जागरण व हरिनाम संकीर्तन। रात्रि में भगवान की कथा, भजन और आरती के साथ जागरण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार राजा मांधाता, जो कि सत्यवादी और पराक्रमी थे, उन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की। वे जंगल में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उसी दौरान एक दिन एक जंगली भालू आया और राजा का पैर पकड़कर खाने लगा। राजा दर्द सहते हुए भी ध्यानस्थ रहे। उन्होंने ईश्वर को पुकारा नहीं, बल्कि अपनी साधना में लगे रहे। उनकी ये निष्ठा देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उस भालू को वहां से हटाया और राजा से प्रसन्न होकर उन्हें कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या, धैर्य और एकादशी व्रत का पालन तुम्हें पापों से मुक्त करेगा। इस व्रत से तुम स्वर्गलोक और अंततः मोक्ष प्राप्त करोगे। इस प्रकार राजा मांधाता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्या लाभ मिलते हैं इस व्रत से? पुराने पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में संतुलन आता है, अंततः मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। निष्कर्ष, केवल एक उपवास नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है जो जीवन को उन्नत बनाती है। इस दिन किया गया व्रत और प्रभु का स्मरण जीवन को सत्यम, शिवम, सुंदरम की दिशा में ले जाता है। वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जिसमें अनेक शुभ पर्व आते हैं। इस मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु और परशुराम जी की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस मास में पूजा पाठ, व्रत धारण और प्रातःकाल स्नान से सुख समृद्धि, पुण्य में वृद्धि और घर में खुशहाली आती है। कई भक्त इस मास में स्नान करते हैं और कुछ पूरे महीने व्रत रखते हैं। यदि आप पूरे महीने व्रत नहीं कर पाते, तो एकादशी, प्रदोष या अक्षय तृतीया जैसे विशेष तिथियों पर व्रत अवश्य करें। एकादशी व्रत करने से बड़े पापों का नाश होता है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। साल 2025 में वैशाख मास की पहली एकादशी वरुथिनी एकादशी गुरुवार 24 अप्रैल को है। एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 हुए प्रारंभ होकर 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 हुए समाप्त होगी। कारण, व्रत खोलने का समय 25 अप्रैल को सुबह 5:45 बजे से 8:22 हुए तक। वरुथिनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी साधक को हर प्रकार के संकट, दोष और पापों से बचाती है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से दान, संयम, ब्रह्मचर्य और भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। व्रत और पूजा विधि। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करें।
शुद्ध और सात्विक भोजन लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और यदि संभव हो एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, फिर भगवान विष्णु का गंगाजल या पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले चंदन से श्रृंगार करें और धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करके पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फलों का भोग लगाएं, जैसे केला या आम। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। व्रत फलाहार, जलाहार या निर्जल रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार चयन करें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें और अखंड दीपक प्रज्वलित करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या कच्ची सामग्री का दान करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। उम्मीद है कि आप इस चैनल पर आने वाली वैशाख मास की कथाएं सुनते होंगे। यदि अब तक नहीं सुना है तो आज से ही सुनना प्रारंभ करें। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना समय पर मिले। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ।